हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट की, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आने के चांसेस हैं। ठीक है, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है अगर आप लोग आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब आगे। आगे हम पढ़ते हैं और वीडियो को कम से कम, ये भी रिक्वेस्ट है मेरी, कम से कम 2 बार तो देखिए। और साथ में आपको किताब लेके बैठना है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के छोड़ दिया, डेट शीट हो गया काम अपना। साथ में किताब लेके बैठना है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ तक हो गया था। और आगे चलते हैं। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फाउंड बाय होल्डिंग टुगेदर डोंट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पढ़े नहीं पढ़े? जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर के बारे में। जो लोग पढ़ चुके हैं अपने स्कूल वगैरह में, ठीक है, तो आप इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि होल्डिंग टुगेदर की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और जो हमारी कमिंग टुगेदर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि होल्डिंग टुगेदर में ये कंट्री आती है कि नहीं आती है, कमिंग टुगेदर में ये वाली कंट्री आती है कि नहीं आती है। ठीक है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर डोंट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है यानी कि लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। आई रिपीट अगेन, वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर के द्वारा जो है कंट्रियाँ बनाई गई हैं, फॉर्म की गई हैं, फेडरेशन बनाई गई है। डोंट गिव, जो कि जो है इक्वल पावर नहीं देती है किसको, इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। कंस्टिट्यूएंट यूनिट का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, अब अभी मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बता सकता, वो आप लोग मुझे बताओगे। दस इस प्रकार ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डोंट हैव आइडेंटिकल पावर्स, यानी कि यानी कि इसी प्रकार जो सारे स्टेट्स हैं उन सभी में इंडियन यूनियन डोंट हैव आइडेंटिकल पावर्स, यानी सभी स्टेट्स को जो है बराबर पावर नहीं दी हुई है। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डोंट हैव आइडेंटिकल पावर्स। ठीक है, सम स्टेट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है? सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, यानी कि कुछ स्टेट्स जो हैं स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। सम स्टेट्स, क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। कौन से स्टेट ऐसे? जम्मू और कश्मीर, यानी कि JNK स्पेशल स्टेटस ज्वाइन कर एंजॉय करते हैं। आप लोग जानते हैं अभी जम्मू और कश्मीर का जो आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, लेकिन जो NCERT में गिवन है, अभी जो सिलेबस में गिवन है वही चीज़ देखेंगे। हो सकता है अगले साल, नेक्स्ट ईयर हुआ या आफ्टर 2 ईयर्स जो है अपडेट हो जाए, लेकिन अभी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अगर मान लीजिए फ्यूचर में CBSE अपडेट करता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। जम्मू और कश्मीर हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जम्मू और कश्मीर का क्या है? अपना संविधान है। क्या लिखा है, क्या लाइन बोल रहा है? जम्मू और कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का संविधान है। Many provisions of the Indian Constitution are not applicable to this state without the approval of the State Assembly, यानी कि many provisions of the Indian Constitution are not applicable to this state without approval of the state, यानी कि जो भी अप्रूवल होते हैं, मतलब कि इस स्टेट में जो भी चीज़ें होती है, प्रोविजंस यानी कि नियम, कोई भी नियम कानून जो भी होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं ऑफ दिस स्टेट विदाउट अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, यानी कि स्टेट असेंबली के द्वारा सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई यहाँ पे एप्लीकेबल होना कि नहीं होना। जो भी हमारे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सेपरेट है। हाँ, इससे हमारे कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, संविधान बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी अप्रूवल किया जाता है, वो बहुत स्टेट असेंबली में डिस्कशन किया जाता है। इंडियंस, देखिए क्या लिख रहा है, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट, देखिए इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, यानी क्या कह रहा है? इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, यानी कि इंडियंस जो हैं जो परमानेंट नहीं है, क्या लाइन बोल रहा है? इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, यानी कि जो जो परमानेंट नहीं है, जैसे कि लोग कुछ चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो जो है यहाँ पे जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से जैसे कि आर्टिकल 370 जो हट गया है, यानी कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के लिए है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, आई थिंक आपको पता भी होगा। जम्मू और कश्मीर का आर्टिकल क्या था पहले, मतलब 370, मतलब कि
उस टाइम पे जो है पहले ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब 370 आर्टिकल हट गया है, ठीक है, हमारी कंट्री में ऐड हो गया है। तो अब कोई भी आदमी हरियाणा का हुआ यानी कि दिल्ली का हुआ है, वहाँ पे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टीज़, ज़मीन जायदाद यानी कि प्रॉपर्टीज़ खरीद सकता है, घर खरीद सकता है। सिमिलर क्या कह रहा है, सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, यानी कि सिमिलर यानी कि इसी प्रकार स्पेशल प्रोविजंस है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, अदर स्टेट्स भी हैं, मतलब कुछ रिमेनिंग स्टेट्स भी हैं, एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है, एज वेल यानी कि कुछ अदर स्टेट्स में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कौन से स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बोल सकते हैं हम लोग। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहोगे थोड़ा स्पीड तेज कर सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए उसके बाद हम चलते हैं, बेहतरीन पैराग्राफ है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। देखिए यूनिट्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम स्टेट भी बोल सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, यानी कि कुछ पावर जो है एंजॉय करती हैं। दीज आर एरियाज, दीज जो इस लाइन का मीनिंग हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे, यानी कि पूरे तरीके से अच्छे जानेंगे इस पैराग्राफ में। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि दीज आर यानी कि दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल, जो कुछ एरियाज हैं बहुत छोटे छोटे हैं, टू बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए बहुत छोटे हैं, बट विच कुड नॉट बी मर्ज, जो छोटे छोटे स्टेट हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उनको मर्ज नहीं किया गया विद एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो भी मौजूदा स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग मीनिंग यानी कि मौजूदा स्टेट्स हैं, उनको मर्ज नहीं किया गया, उनको मर्ज यानी कि मिलाया नहीं गया है। वो जो एरियाज है, दीज आर एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे जो कुछ छोटे छोटे एरियाज हैं, जैसा कि मैंने बताया, दीज एरिया जो है, कौन से एरियाज हैं, दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। आप लोग जानते हैं इनको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, भली बात ही जानते भी होंगे, ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपका जीके वीक है, ठीक है। और दीज आर लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। दीज यूनियन टेरिटरी डोंट हैव द पावर ऑफ स्टेट, यानी कि दीज यूनियन टेरिटरी क्या नहीं है, दीज यूनियन टेरिटरी डोंट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट। जैसे कि अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, हमारे दिल्ली के सीएम साहब बोलते हैं कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए, स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये किसके हाथ में पावर है, ठीक है, दिल्ली को अगर स्टेट का दर्जा दिया जाएगा तो पार्लियामेंट देगी, ठीक है, पार्लियामेंट बिल वगैरह पास करने होंगे, और आप जानते हैं बिल पास करना लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना इतना आसान नहीं है। भले ही मान लीजिए लोकसभा बिल पास जब भी होगा जब भी राज्यसभा कर पाएगी, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके राष्ट्रपति हमारे साइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा एक्ट, एक तरीके जो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, उसी के बाद जो है पावर दी जाएंगी, मतलब कि एक तरीके से दिल्ली को जो है स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है, जो शायद नहीं हो पाएगा, हो सके फ्यूचर में हो भी जाए। दिस टेरिटरी डोंट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट। एक मतलब कि एक एग्जांपल और देके बताता हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर है, एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, बिफोर 1 ईयर तकरीबन इसी टाइम पे बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 13 महीने बोल सकते हैं, एक न्यूज़ आई थी, हम लोगों ने सुनी थी। जैसे कि उस टाइम में हमारे किरण बेदी जी हैं, जो वहाँ की गवर्नर है, पुडुचेरी गवर्नर है, तो वहाँ पे जो उनकी जो सरकार है, मतलब कि गवर्नर है और एक चीफ मिनिस्टर है हमारे कहाँ के, पुडुचेरी के। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वो हेलमेट के लिए लोगों को बोल रही थी, हेलमेट के लिए फोर्स कर रही थी। तो उस दफ़ा पे जो है, उस टाइम पे, उस दौरान जो है क्या हुआ था कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये बात बुरी लगी कि किरण बेदी जी जल्दी कर रही हैं, मतलब कि अपनी चला रही हैं। तो उस ऐसे पोजीशन पे क्या होता है, जो एक स्टेट नहीं है ना, उस टाइम पे सुनी किसकी जाती है, गवर्नर की सुनी जाती है, चीफ मिनिस्टर की सुनी जाती है, और किसकी सुनी जाती है, जो अगर राष्ट्रपति हमारे आते हैं, राष्ट्रपति बहुत अच्छी पावर है उनके पास भी है, राष्ट्रपति जो सुनते हैं वो गवर्नर की सुनते हैं, चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनते, किसकी सुनते हैं, गवर्नर की सुनेंगे। ध्यान से, ये जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आपके एग्जाम में तो बहुत कम पॉसिबिलिटी आएगा, लेकिन आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप बहुत अच्छा करेगा ये, ठीक है, इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप जरूर होगा। और भी डीपली चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा धीरे धीरे। दीज टेरिटरी डोंट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया मैंने ये वाली लाइन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। क्या बोला, देखिए कितनी बेहतरीन लाइन बोला है, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था राष्ट्रपति का, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या लाइन कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट
हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज, यानी कि इन एरियाज में जो है हमारी दिल्ली हुई सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर है। जैसे आप लोग जानते हैं दिल्ली के सीएम हमारे केजरीवाल जी हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जो सारी डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं, कोई बिल पास करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है। ये लाइन जो है आप अंडरलाइन कर लेना, ये वाली लाइन, द सेंट्रल, आई रिपीट अगेन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। दिस शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द शेयरिंग ऑफ पावर्स, द शेयरिंग क्या कर रहा है, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का पावर को शेयरिंग करना। फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो पावर डिवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री का सिस्टम जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, जो पावर डिवाइड की गई है इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। क्या बेहतरीन लाइन बोल रहा है, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्या बोला है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को जो पावर शेयर की गई है इसको चेंज करना, इसको जो है आसान नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। जो पार्लियामेंट जो है हमारी संसद जो है अपने खुद से चेंजेस नहीं कर सकती है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो संसद है खुद चेंज नहीं कर सकती है। एनी चेंज, क्या लाइन बोल रहा है, एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी है। देखिए 4 तरीके की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी हो गया, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी हो गया, आप लोग जानो इफेक्टिव मेजोरिटी हो गया, ठीक है, ये 4 टाइप्स की मेजोरिटी होती है हमारी। लेकिन आपको यहाँ पे इतना जानने की जरूरत नहीं है कि कितने टाइप की मेजोरिटी है। अगर आप 11th क्लास में जाओगे, आर्ट्स लोगे, तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की जो किताब आएगी उसमें आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे हमारे 4 टाइप्स की मेजोरिटी होती है। लेकिन आपको केवल डालना है कि एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है। आई रिपीट अगेन, एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन से हाउसेज है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, मैंने पहले ही बोला था, विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करना पड़े। कौन से हाउस में, दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, यानी कि जो है रेटिफाइड किया जाएगा, किसके रेटिफाइड है, करेक्शन करना, लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल, यानी कि जितने भी टोटल स्टेट्स हैं हमारे उनके आधे के द्वारा जो है रेटिफाइड किया जाएगा, करेक्शन किया जाएगा, देखा जाएगा। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए यहाँ तक जितना मुझे याद है 10th ए सेक्शन में हमारा यहाँ तक हो गया था। 10th ए सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, द जुडिशरी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स, यानी कि ओवरसीइंग का मीनिंग क्या है, यानी कि देख रेख करने में। ओवरसीइंग का मीनिंग क्या है, देख रेख करने में। ओवरसीइंग का मीनिंग क्या है, देख रेख करने में। द जुडिशरी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर, यानी कि जुडिशरी प्लेस करती है इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग, यानी देख रेख करने में, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। जैसा कि आप लोग जानते हैं पावर शेयरिंग चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या करती है, चेक करती है चीज़ें को, सब चीज़ें सही चल रही है। और मैंने 10th ए सेक्शन में, 10th बी सेक्शन में, 10th सी सेक्शन में फर्स्ट डे मैंने एक्सप्लेन किया था जुडिशरी के बारे में। एग्जाम्पल दिया था नहीं दिया था, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे वो क्या एग्जाम्पल था, ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे मैं आपसे क्लास सुना के पूछूंगा। द जुडिशरी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। इन केस, क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, यानी कि विवाद हो जाना, डिबेट हो जाना, अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ पावर्स, में पावर को डिवाइड किया गया है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन, यानी कि द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन बनाते हैं, यानी कि डिसीजन लेते हैं क्या चीज़ें करनी है। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन केस एनी डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन, द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज
बाय लिविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन, यानी असाइन मीनिंग सौंपना, टू ईच ऑफ देम। आई रिपीट अगेन, अच्छे से पढ़ते हैं। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर, द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को बना सकते हैं, रिसोर्सेज को जरूरत होती है गवर्नमेंट चलाने के लिए, कुछ पैसे की जरूरत होती है, पैसे हो चीज जरूरत होती नहीं होती है। बाय लिविंग टैक्सेस, टैक्सेस के हमारे जो सरकार चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसके बेसिस पे? टैक्सेस के बेसिस पे चल रहे हैं। आप पार्ले जी का बिस्कुट पैकेट लिखते हो, आपने पार्ले जी का बिस्कुट पैकेट दिया, उस पर टैक्स दे रहे हैं, दे रहे? आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ता है। सरकार चल किसके बेसिस पर है? टैक्स के बेसिस पर सरकार चल रही है, ठीक है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के लिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है असाइन टू ईच ऑफ दैम, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी जाती है, ईच ऑफ द दोनों के बीच में सौंपी जाती है, ठीक है। आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे डिकोड कर दिया, एलिब्रेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। रिमेनिंग जो बचा है नेक्स्ट लेक्चर में जोड़ देखेंगे। अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज कीजिए और किताब को साथ में लेके बैठिए, जब भी अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।